the rubbish. Oh. सुनो, आग जलाओ फिर भग जाएगा। आग जलाओ भग जाएगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एनिमल फीडिंग के ऊपर, वाइल्ड एनिमल फीडिंग के ऊपर। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर हम लोग कर देते हैं कि वाइल्ड एनिमल को या पशु पक्षियों को हम लोग खाना खिलाने लगते हैं या फिर उनके लिए कुछ खाना रोज़मर्रा अपने जीवन में बाहर अपने घर में अपने छत में रखने लगते हैं। और कई बार ऐसे जो जंगल से सटे हुए गांव हैं वो लोग भी ये गलतियां करते हैं, अपने घर के बाहर जूठा खाना जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे इससे होने वाले नुकसान की। चलिए, मैं ओके कॉर्बेट फिर आपके समक्ष। तो दोस्तों देखिए, ये सबसे पहले बात करेंगे कि जंगली जानवरों को खाना खिलाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान, एनिमल का बिहेवियर चेंज हो सकता है। वाइल्ड एनिमल का, चाहे वो डियर हो, लेपर्ड हो, टाइगर हो, एलिफेंट हो या कोई बर्ड, बिहेवियर में चेंज कैसे कि उनकी जो सर्वाइवल स्किल होती है वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनको रोज़ वो खाना बना बनाया पका पकाया कह सकते हैं आप, या फिर बस आसानी से उनको वो उपलब्ध हो जाता है। तो वो जानवर के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। दिखने में बड़ी छोटी सी चीज़ लगती है। इसी प्रकार से आपको पता है, इस समय पूरे भारत में हम लोगों ने जो मंकीज़ हैं, हमारे बंदर हैं, उनको बिल्कुल उनका सर्वाइवल स्किल ख़त्म कर दिया है और बस अब वो ह्यूमन पे ही डिपेंड हैं। आज अगर ह्यूमन उनको खाना देना छोड़ दे या बिल्कुल उनको स्ट्रिक्ट कर दे अपने बगीचों में आना, अपने घर के आसपास आना, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तो चलिए, ये बात केवल मंकीज़ की और स्ट्रीट डॉग्स की नहीं है, और बहुत सारे ऐसे कानून भी है कि ये जानवरों को, वाइल्ड एनिमल को खाना खिलाना, उनको छेड़ना, परेशान करना, ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के अगेंस्ट भी है। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो बिहेवियर चेंज होने का मतलब है कि अगर वो रोज़ इंसान के पास आएंगे, रोज़ उनको बिल्कुल एक जगह पर उपलब्ध अगर खाना मिलेगा तो वो अपनी टेरिटरी भूल जाएंगे, अपनी टेरिटरी में जाना छोड़ देंगे, उनको वही इजी भोजन की आवश्यकता हो जाएगी, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर वो प्रे है, एक चाहे वो खरगोश है, चाहे वो डियर है, चाहे वो वाइल्ड बोर है, अगर उसको आपके घर के आसपास कचरे में भी अगर खाना मिल रहा है तो वो फिर वाइल्ड में नहीं जाएगा, और हो सकता है उस प्रे के पीछे पीछे प्रेडिटर आ जाए। तो हमको ये सब छोड़ना पड़ेगा। जो जंगल के आसपास रहने वाले, गांव जो बसे हुए हैं, वहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा। तो शायद ये ह्यूमन और जो एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है, हम उसमें कहीं ना कहीं कुछ मदद कर पाएँ, इसको कम कर पाएँ। दूसरा बड़ा फैक्ट है उनकी सेहत खराब होना। देखिए, ये जो वाइल्ड एनिमल हैं, कुदरत ने हमको सबको एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर दिया है, एक बॉडी दी है, और वो जो एनिमल है वो इवॉल्व हुए हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, नेचर के लिए, सर्वाइव करने के लिए। अगर वो सर्वाइव, और एक पर्टिकुलर सबकी जैसे डाइट होती है, वेट होता है ह्यूमन का। आज हम अपनी फिटनेस को लेके बहुत जागरूक हैं, बड़े बड़े डाइट प्लान ले रहे हैं, बहुत महंगे महंगे डॉक्टर से, एक्सपर्ट से राय लेके हम डाइट लेते हैं, जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये सब हम अपनी लाइफ में आज स्पेशल कर रहे हैं। एक समय पे, पुराने समय में ये सब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जीवन में हमारी दिनचर्या थी रोज की। तो उनकी सेहत कैसे खराब होती है? उनकी एक पर्टिकुलर डाइट होती है, न्यूट्रिशन होता है, जो जंगल में मिलने वाले उनको घास, जंगली पौधे, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उससे वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उनको भूल जाते हैं, और उससे उनकी सेहत भी खराब होती है। तो एक है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, उनका बिहेवियर चेंज होना, और दूसरा है उनकी सेहत खराब होना। आए दिन आपको मिलता रहेगा ऐसा किस्सा। आप अभी भी सर्च करें नेट पर तो आपको मिलेगा कि वो डियर है और वो क्या नाम है, ये खा रहे हैं, उल्टी सुल्टी चीज़ें खा रहे हैं, पैकेट खा जाते हैं। मेरे यहाँ कॉर्बेट में एक बार हुआ था, अभी हाथी ने एक पूरी दुकान तोड़ दी थी ढिकली गांव में, और सुबह आप यकीन मानिएगा वहाँ बहुत सारी दुकान, सड़क के आसपास जो एलिफेंट डंग पड़ा था, एलिफेंट की जो पॉटी थी, उसमें साबुत चिप्स के पैकेट निकले थे। तो सोचिए, उसने पूरे पूरे पैकेट वो चिप्स के खा लिए और डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और वो ऐसे ही उसके डंक में साबुत निकल गए। तो ये तो एलिफेंट था, उसके निकल गए, कितने अंदर रह गए, कितने बाहर आए, कुछ नहीं पता। ऐसे ही डियर्स कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ, कोसी नदी के किनारे में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, कैमरा मेरे पास था और एक बर्ड को मैं फिल्मा रहा था। तभी देखा अचानक एक कौवा आया और उसने एक कुरकुरे का पैकेट, जी हाँ कुरकुरे का पैकेट, मैं ये बदनाम नहीं कर रहा किसी कंपनी को, लेकिन ये हम इंसानों की गलती है कि हम खाने के लिए तो चीज़ें लेके जाते हैं, लेकिन वो यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, कचरा छोड़ देते हैं, और उस पर जानवर
अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो कौवा साबुत बिल्कुल सील्ड पैक कुरकुरे का पैकेट उठा के लाया और नदी किनारे बैठ गया, और मैंने अपने कैमरे से उसको जूम किया तो देखा उसने बहुत देर चोंच मारी कुरकुरे के पैकेट को, और थोड़ी देर बाद उसने वो कुरकुरे का पैकेट फाड़ दिया, तोड़ दिया और उसमें से कुरकुरे निकाल के खा लिया। वो फुटेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों ये क्या है? तो हम लोगों को इन सारी चीज़ों से बचना है, गंदगी नहीं करनी है, कचरा नहीं छोड़ना है। पता नहीं, मुझे एक चीज़ आज तक समझ नहीं आई कि एक अगर पानी की बोतल की बात करिए या शराब की बोतल की, अगर आपको कहीं इमरजेंसी है तो उस बोतल के लिए झगड़े होते हैं, मर्डर हो जाते हैं शराब की बोतल के लिए, भरी हुई। लेकिन आप सोचिए खाली बोतल, हम भरी हुई बोतल को उठा के, आजकल ट्रेंड हो गया जंगलों में, पहाड़ों में, ट्रैकिंग में भी लोग जो है नशा कर रहे हैं, और कंधे में भारी सामान, भारी हो, चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट, टॉफीज, कैंडीज, मतलब सब कुछ भारी कैरी कर सकते हैं। और जो स्पेसियस भी होता है, स्पेस भी लेती हैं भारी चीज़ें, भरी हुई चीज़ें। लेकिन जब ये खाली हो जाते हैं, चिप्स का पैकेट, रैपर, पानी के बोतल, इनका ना कोई वजन होता है, ना ये स्पेस लेते हैं बैग में, लेकिन हम इनको कैरी करके वापस नहीं ला सकते। क्यों? ऐसा क्यों है? मैं पूछता हूँ आपसे। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करिए बिल्कुल भी, ये बहुत हार्म है। और ये छोटी छोटी गलतियां जो हम आज कर रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं हम हर्जाना आज भुगत रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी सिटी से अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी सिटी में कितने समय तक लॉकडाउन था। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत की बात करूं शायद तो भी सच होगा, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड का सबसे आखिरी टूरिज्म जोन हमारा जिम कॉर्बेट था, जो ओपन हुआ था। और उत्तराखंड का नहीं, भारत का सबसे आखिरी मंदिर हमारे गर्जिया टेम्पल था, जो भक्तों के लिए खोला गया था। तो मुझे मालूम है उस वक्त हम लोगों को कितनी परेशानी हुई थी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो गई थी, और बहुत बुरे हालात थे। तो चलिए अभी इस पर मैं बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं डालेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला था कारण जानवरों को नुकसान होने वाला उनका बिहेवियर, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ना। दूसरा है उनकी सेहत खराब होना। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंसानों में भी बीमारियों का फैलना, ये फीडिंग की वजह से। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे। बर्ड फ्लू बहुत कॉमन था, तो ये कभी भी वापस से रिपीट होता रहता है। क्यों होता रहता है? इसी वजह से कि ये जो वाइल्ड एनिमल हैं, वाइल्ड पक्षी हैं, ये आते हैं आपके बर्तनों में, आपके घरों के आसपास रखे हुए गंदगी फैलाए हुए बर्तनों में, आपके घर के कचरे में इधर उधर आते हैं और मुंह मारते हैं। कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया आपके घर पे, आपके गांव पे, आपकी फैमिली में ये बैक्टीरिया फैल जाता है, और एक फैमिली से दूसरी में और तीसरी में फैलता है। तो अब किसी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस के बारे में मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जैसे तैसे एनी हाउ हम लोग उसको रिकवर कर पाएँ और बाहर आएँ, और आज हम अपनी ज़िंदगी वापस से शुरू कर पाए हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और आप इन जंगली जानवरों को, आपको लगता है कि खाना खिलाने से आप इनकी मदद कर रहे हैं, जी नहीं। इनको खाना ना खिलाना उनके लिए और हमारे लिए, दोनों प्रजातियों के लिए बहुत बहुत सुखद रहेगा। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ कॉर्बेट में एक ऐसा किस्सा, शायद उसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, लेकिन आप सबको जानकर हैरानी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त और नॉलेजेबल किस्सा है। देखिए, किसी किताब में पढ़ी हुई स्टोरी नहीं है, हमने खुद, ये एक आप बीती इसको कह सकते हैं। मेरे कॉर्बेट में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, और भी भारत में बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं। मेरे खुद सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है, जिनसे मैंने सीखा है, और लाइफ ने भी बहुत कुछ सिखाया है। मेरा जन्म जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ, वहीं तो बचपन वहीं गुजरा। कुछ कुछ एनिमल्स के मूवमेंट और ये बिहेवियर मैं भी समझता हूँ। लेकिन ये जो हाथी वाला एक इंसिडेंस, बिल्कुल आप ये समझिए, कोरोना हुआ था मार्च में, 19 मार्च में स्टार्ट हुआ था, मतलब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था। तो उससे करीब 1 साल 1.5 साल पहले का ये किस्सा है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो 1.5 साल तक, ये कोरोना स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, तब तक ये चला, और उसमें उस हाथी की मौत हो गई थी। तो पूरा वाकया मैं सुनाता हूँ, कोशिश करूँगा कम शब्दों में आपको समझाने की। तो ये मेरी थ्योरी है, जो मैंने समझा, जो मुझे लगा। कहीं भी आपको लगता है कि इसमें आपके कोई रिव्यूज़ हैं, कहीं मैं कुछ मुझे गलत लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। ये कोई मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं। आप एक्सपर्ट हैं, आप कुछ जानते हैं, तो प्लीज़ वो नॉलेज मेरे साथ शेयर करेगा, हम लोग मिलजुल के कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए किस्सा क्या था। एक एलिफेंट ने बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, और हमने उसको डाकू, लड़ाकू, कांडी और पता नहीं क्या क्या नामों से संबोधित किया उस एलिफेंट को। देखिए, एलिफेंट एक बहुत बड़ा जानवर है, और पृथ्वी में अभी जो मैमल है, मैमल्स में इस समय धरती पे पैदल पैरों से चलने वाला सबसे बड़ा जानवर है। और
उसकी मेमोरी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा कुछ भी, जब एक छोटा सा मंकी हमको कॉपी कर सकता है, हमारी हमारी आदतों को सीख सकता है, एक पैरेट हमारी भाषा बोल सकता है, एक कुत्ता हमें समझ सकता है। कुत्ता और बंदर दो ही ऐसी प्रजाति हैं जो आंखों से देख के फीलिंग समझ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, नॉलेज की भी बात करते रहेंगे बीच बीच में, जो मुझे समझ आता रहेगा मैं बताऊंगा। लेकिन अभी बात करेंगे इस एलिफेंट वाले किस्से की। मुझे बहुत दुख हुआ था, हम लॉकडाउन पे घर पे बैठे थे और जब मुझे सुनने को मिला कि वो एलिफेंट मर गया। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ स्टोरी। तो देखिए, शायद ऐसा हुआ होगा कि हमने कब देखा कि एक एलिफेंट ने जो है कुछ रास्ते पे वो खड़ा हो जाता है। ये रामनगर से मोहान के बीच की बात है, और रामनगर भी, हाँ रामनगर से ही कहूँगा, आमडंडा से और मोहान के बीच की बात है। इस पूरी लाइन में 20-22-30 किलोमीटर के बीच में उस एलिफेंट का बहुत जबर हंगामा था, 1-1.5 साल तक चला। तो हुआ क्या था कि वो एलिफेंट स्टार्टिंग में उसने गाड़ियों को रोकना शुरू करा, किसी भी गाड़ी को। बस वो आगे से सड़क में खड़ा हो जाता और गाड़ियों के अंदर सूंड डाल के टटोलने शुरू करता। उसको लेडीज़ पर्स हाथ आता, स्मेल करता फेंकता, कुछ सामान आता, स्मेल करता फेंकता। कभी कभी उसको गाड़ी में कुछ खाने की चीज़ें, कुछ फ्रूट्स वगैरह मिल जाते और वो खा लेता और चला जाता। कभी उसने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, वो एलिफेंट है, बहुत समझदार जानवर है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। धीरे धीरे वो कार को रोका, जीप को रोका, सबको रोकते रोकते धीरे धीरे ट्रक को रोका, बस को रोका। धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि उसको गाड़ी कौन सी रोकनी है। ये मेरा मानना है, ये मेरा बिलीव है। कहीं भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैं भी आप लोगों के कमेंट से कुछ सीखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें इस वीडियो पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें इस वीडियो पे। ऐसी वीडियो अगर आज आपने शेयर नहीं की तो फिर आपको कल को पछतावा होगा कि ऐसी नॉलेज हमको शेयर करनी चाहिए। तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। फिर वो समझ गया कि उसको किस तरह की गाड़ी को में उसको खाने को चीज़ें मिलेंगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं किस्सा फ़नी भी लगा लोगों को कुछ समय, लेकिन जब हाथी की डेथ हुई तो जितने भी वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट थे, जो एनिमल लवर थे, उनको बहुत दुख हुआ सुन के। तरह तरह की बातें भी बनी। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वो हाथी कैसे मरा, किसने क्या किया और बहुत सारे कारण, लेकिन वो उस स्टेज पे पहुंचा ही हमारी वजह से। अच्छा, तो उसको ये गाड़ी रोकने की आदत कैसे पड़ी? तो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी टूरिस्ट ने या चाहे किसी लोकल ने, लोकल इतने समझदार हैं कि हाथी को देख के पहले ही दूर हो जाते हैं। कभी मुझे ऐसा नहीं लगता, कहीं ना कहीं किसी टूरिस्ट ने या आती जाती किसी गाड़ी ने, कभी किसी बस ने उसको कुछ ना कुछ उसे खिलाया है, फीडिंग कराई है कि एलिफेंट देखा और उसके पास कुछ हुआ और उसने उसको बाहर कुछ खाने के लिए फेंक दिया और वो एलिफेंट को क्लिक कर गया कहीं ना कहीं कि ये गाड़ी है, ये एक डब्बा है और इससे बढ़िया इतना स्वादिष्ट टेस्टी फूड या फ्रूट मिलता है, और उसको वो क्लिक कर गया। धीरे धीरे उसने सारी गाड़ियाँ रोकी। फिर वो समझ गया कि अब केवल उसको पिकअप, ये लोडर काइंड ऑफ थिंग और ये ट्रक वगैरह, इन्हीं से ही माल मिलेगा, इन्हीं से ही उसको अच्छा खाना मिलेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरी पूरी चीनी की बोरी लेके वो एलिफेंट भाग जाता था। बहुत न्यूज़ में रहा। ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको देखिए और समझिए कंडीशन कि हम लोग किस हालात से गुजरे। ये एलिफेंट कितना उसको भगा लो, वो नहीं जाता था जब तक वो उस गाड़ी से, क्योंकि एलिफेंट है, उसके पास स्मेलिंग पावर बहुत तेज है। तो वो एक हाथी 40 किलोमीटर दूर से पानी की स्मेल ले सकता है, तो फिर फ्रूट और फूड की तो बात ही बहुत दूर है। तो जैसे उसकी मेमोरी शार्प होती है, ऐसे उसकी स्मेलिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, और ये मेरे आंखों देखा हिस्सा है, किस्से हैं मेरे। कई बार गैस के साथ सफारी जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्टक हो गए, 1 घंटे 2 घंटे फंसे हुए हैं, बहुत न्यूज़ में चला। स्पेशल एक एलिफेंट रेस्क्यू टीम बनाई गई जो केवल पटाखे और वो लेके उस एलिफेंट को सड़क से ट्रैफिक हटाने के लिए बस पटाखे छोड़ती और उसको भगाती। तो ये कितनी, और आप सोचिए इंसान के साथ अगर एक जानवर कितने दिन सर्वाइव कर लेगा। कहीं ना कहीं हम उसको कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान कर देंगे, हम ना भी करना चाहें तो हमारे बीच उसको कहीं ना कहीं खुद एक ऐसा नुकसान हो जाएगा कि उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये फीडिंग कराना हमारी गलती थी, तो उसकी मौत तक के जिम्मेदार हम खुद हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, हुआ ये, फिर धीरे धीरे एक दिन मैंने खुद देखा, मैं गैस के साथ, 3 जीप थी उस दिन, एक फैमिली की, बड़ी फैमिली थी। हम लोग दुर्गा देवी से वापस आ रहे थे। दुर्गा देवी और मोहान के बीच का ये किस्सा है। और वो हाथी रास्ते पे खड़ा हुआ था और धीरे धीरे मोहान की तरफ जा रहा था। हम लोग भी थोड़ा डिस्टेंस बना के गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। तभी आगे से एक ट्रक आया और वो खड़ा होकर उसने एक ट्रम्पेट किया, पै, और ड्राइवर और हेल्पर भाग गए। और तभी उसने
उसका जो त्रिपाल बंधा होता है, क्योंकि रामनगर से ऊपर पहाड़ के लिए ग्रोसरी आइटम जाता है। रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी हमारे कुछ हिल स्टेशन हैं जिनके लिए एक मार्केट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क मंडी है, वहाँ से खूब ग्रोसरी, सीमेंट, सरिया सब जाता है। स्टार्टिंग में लोग क्या करते थे, पहले क्या करते थे, सीमेंट सरिया रहता नीचे, उसके ऊपर एक पॉली बिछा के फिर उसके ऊपर जो है ग्रोसरी आइटम, चीनी, आटा, चावल, दाल रखा करते थे। लेकिन जब ये एलिफेंट धीरे धीरे हमले करने लगा, मतलब हमले इन द सेंस कि ये लूटपाट करने लगा, तो फिर लोग स्मार्ट हो गए। उन्होंने पहले राशन ग्रोसरी रखना शुरू किया, उसके ऊपर पन्नी रखे, फिर उन्होंने बाकी का ये इस तरह का आइटम, सीमेंट के कट्टे या फिर पेंट की बाल्टियाँ रखनी शुरू की। तो जिस दिन मैंने ये लाइव देखा और मेरे साथ 3 गाड़ी, मतलब करीब 15 लोग होंगे उसमें, पूरी फैमिली थी, एक बड़ी फैमिली, तो हम सब लोगों ने वो लाइव देखा है। तो 20-25 बाल्टियाँ, और पता है हम लोग कैसे काउंट करते, नॉट मी, मतलब जो गेस्ट लोग हैं, वो पहले उसने त्रिपाल फाड़ा, स्मेल किया, सून डाली अंदर पीछे ट्रॉले की तरफ, और उसने एक पेंट की बाल्टी उठाई, ऐसे पटकी। जब उसने 3-4 पटक दी तो सब लोग फिर काउंट करने लगे, 6, 7, 8, 9, और बहुत कोशिश की, हल्ला मचा के लोगों ने उसको भगाने की। फिर फॉरेस्ट की टीम भी वहाँ गई, पटाखे छोड़े, कुछ नहीं हुआ। उसने आखिरी में एक पूरी चीनी की बोरी, 1 कुंटल चीनी उठाई और अपने आप जंगल चला गया। तो वो चीनी के बोरे से क्या आपको लगता है वो चीनी का बोरा फाड़ के और खाली चीनी चीनी खा लेगा? उसने चीनी भी खाई होगी, बोरा भी खाया होगा, कई बार कट्टे भी खाए, पता नहीं कितने प्लास्टिक उसने खाए। और एक बार यही हुआ, ऐसे ही कुछ कांच का सामान, उसको एक बार लूट पाट में कांच का सामान उसने खूब सारा वहाँ फोड़ दिया और उसके पैर में कांच लग गया। और जब एक बार कांच लग गया, धीरे 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 रोज़ एक्सीडेंट के चक्कर में कभी बस का शीशा फूटे, कभी कारी का शीशा फूटे, और उसको काफ़ी बार कांच से चोटें लगी। और बस फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, सड़कें खाली हो गई, उसको आदत हो गई थी खाने की, सड़कों पे गाड़ियाँ मिली नहीं, सब कुछ सुनसान हो गया। तो उसके बाद उसका जो सर्वाइवल स्किल था, वो जो सर्वाइव कर सकता था, उसको वो जंगली पेड़ पौधे या कुछ भी वनस्पति खाने की शायद आदत ना रही होगी। और फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि उसके पैर का जो घाव था वो नासूर बन गया उसके लिए। और एक दिन बस हमने घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन में खबर सुनी कि वो जो हाथी था उसकी लाश मिली जंगल में। और यकीन मानना कि उस दिन इतना बुरा लगा सुन के, कई सारे गलत ख्यालात भी आए अपने डिपार्टमेंट को लेके, खुद को लेके, जनता को लेके, और मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके, सिस्टम को लेके। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था, कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार हम ही थे। इसीलिए इस बारे में कुछ टिप्पणी करना गलत ही होगा, क्योंकि किसी की गलती नहीं है। ये हम सबको मिलकर समझना होगा कि ऐसा नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। और चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है आपने, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की नॉलेज, इस तरह का जो है टॉपिक मैं अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे सीरियसली बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए ये फ्री है, लेकिन मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने का, और अच्छी जो है टॉपिक्स आप तक पहुँचाने का। और धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने अभी मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बताइएगा कमेंट में कि मेरे वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी फैमिली अभी कितनी बड़ी हो रही है और कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं। तो चलिए, बस इतना ही कहना था कि बिल्कुल भी फीडिंग ना करें। और भी ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे कारण हैं, ये केवल टूरिस्ट के लिए नहीं है, किसी लोकल ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वो देखिए, कुछ एनिमल ऐसे हो गए हैं जो हैबिचुअल हो गए हैं। आप किसी जानवर को, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसे लाइफ टाइम खिलाना है, क्योंकि अब वो सर्वाइव नहीं कर सकता, अपने स्किल खो चुका है वो। तो बस जैसे अक्सर बचपन से हमसे भी माता पिता कहते रहे, इसको कहते थे ना रिश्तेदार, इसको ऐसे बैठा बैठा के खिलाने की आदत मत डालो, कुछ नहीं करेगा कल को। नहीं तो ऐसे ही नहीं कहते थे, कहावतें ऐसे ही नहीं बनी। हालांकि वो गलत कमेंट है किसी के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। तो चलिए, आशा करता हूँ ये जो स्टोरी है, ये जो नॉलेज थी और ये जो मेरे विचार थे, आपको पसंद आए होंगे। आपको कुछ भी लगता है, आपके विचार कमेंट में भेजिएगा, मैं उसका पक्का रिप्लाई करूँगा। और एक दूसरे से हम लोग ऐसे ही सीखेंगे और लोगों को सचेत करेंगे मिलके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। चलिए, फिर मिलूँगा किसी अगली वीडियो पर, तब तक मुझे इजाज़त दें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।